गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहां से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिया है। हमें अली अमीन कहते हैं जेल तोड़ेंगे तो फिर बानी पीचाई की सिक्योरिटी के जिम्मेदार भी वही होंगे। फैसल वावडा की सेनेट में घनगरज, कहा कभी फौज को बदनाम करते हैं, कभी गुंडागर्दी करते हैं। पंजाब आए, सिंधिया बलोचिस्तान आए, मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो आपके साथ होते। आप मिन्नत तरले कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करे। एहतिसाब का अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। पहले कहते थे नैब तरामीम गलत हैं, अब इससे फायदा उठा रहे हैं। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। फैसल वावडा का अपोजिशन अरकान पर गालियां देने का इल्जाम। पीटीआई सेनेटर फलकनाज की रुकनी 2 दिन के लिए मुअत्तल। जब चाहे आप बैठे उनकी चेयरमैन साहब तो खत्म, आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। पेश किए गए रहनुमाओं में शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, शुएब शाहीन और दीगर शामिल। पुलिस की 5 MNAs का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। जलसे के लिए जारी NOC की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ 4 से 7 तक जलसा था, आगे हो गया तो क्या हुआ, अदालत का इस्तफसार। पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक किया हुआ था, सड़कें बंद करने की वजह से जलसे में देर हुई। शेर अफजल मरवत का अदालत में उज़र पेश। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई। डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। FIR का मतन मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। अली अमीन का मकसद खवातीन की तज़हीक नहीं था, खवातीन का एहतराम होना चाहिए, ये हमारे लिए मोतबर है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के हंगामी इजलास के बाद सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक तबका खुद को पाकिस्तान का मालिक समझता है, पाकिस्तान के आइन और जमहूरी अमल को आज़ादी दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमाओं का मुतालबा। कल जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। बज़ाहिर नजर आता है कि मर्जी से पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि कल पार्लियामेंट पर तमाशा लगाया गया, ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की अमाज गाह है। मामले पर हुकूमती अराकीन से ना बोलने का शिकवा भी कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट हम सब की है, हुकूमती जमातों ने वाक़े की मजम्मत नहीं की। ऐसा लगता है हुकूमत अवामी नहीं, जाती मुफादात की तगोदो में लगी हुई है। अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ। कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह हम मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार अरकान की फौरी रिहाई का हुक्म। अय्याज सादिक के चैम्बर में तमाम जमातों की क़यादत का इजलास तलब करने पर IG इस्लामाबाद स्पीकर के चैम्बर में पेश। स्पीकर का सख्त इजहार बरहमी। तमाम अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई का हुक्म। तमाम वाक़यात की तफसीलात कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, गेट और लॉबीज की वीडियो भी मंगवा ली। IG को मुखातिब करते हुए कहा अपने मेंबरान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के बाहर से जिस मर्जी को गिरफ्तार करें, मगर यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में गुफ्तगू में अय्याज सादिक ने कहा कल जो हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझते हैं, वो नाकाबिले कबूल है, खामोश नहीं रहेंगे। फुटेजेस और हक़ाइक़ को देख कर एक्शन लेंगे। FIR कटवाना पड़े तो कटवाएंगे, सब जमातें मिलकर इस पर स्टैंड लेंगी। में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है। 9 मई को जो हुआ वो गलत था, मगर कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था।
जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला हुआ, इसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, बोले हमारे रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। अरकान पार्लियामेंट छुपते फिरे के पनाह मिल जाए मगर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। ये बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर या शेख वकास पर नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे हल्ला बोला गया। अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाओ। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बनाया हुआ है और हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। महमूद खान अचकजई का तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। पीटीआई ने जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया। सूबे के चीफ मिनिस्टर ने फेडरेशन को ललकारा। मुल्की सालमियत और इत्तेहाद को चैलेंज किया गया। इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आए लश्कर लेकर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, बोले जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो इसका क्या रद्दमल आएगा? ये कहाँ का आइन है कि जब अंदर से बात आती है कहते हैं सिर्फ फौज से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को ड्रामेबाज करार दिया। बोले आप अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में सब झूठ और मुनाफरत बोलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ताली एक हाथ से नहीं बचती, आइन और कानून की पासदारी सब पर फर्ज है। ऐवान के तकद्दुस के मसले पर कोई पीछे नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितना चीखे उतना बानी पीटीआई को समझाया होता तो आज ये दिन ना आता। आज भी मौका है, अडियाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले कि एक फाशिस्ट का साथ देकर जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो पीटीआई की वजह से ही है। पीटीआई जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मुजम्मत की? ये इख्तिलाफात राय नहीं, कुछ और ही है। आपने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, अपने गिरेबान में झांकें। उन लोगों में इतनी मुनाफकत है कि अपना बयान बदल लेते हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम समेत दीगर जमातों की भी पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। मुस्तफा कमाल बोले कल जो हुआ उसकी कोई तायद नहीं कर सकता, मगर जो हुआ वो इतवार का रद्दमल था। जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। पीटीआई के दोस्तों को कहते हैं मुल्क की खातिर कहीं तो रुकें। आप लोग इदारों की सरबराहों, दूसरी जमातों और खवातीन के लिए क्या बातें करते हैं? अली अमीन बानी पीटीआई के पास जाएं और उन्हें समझाएं। हुकूमत और अपोजिशन में ब्रेक लगाएं। दोनों तरफ से किरदार अदा करना होगा। नवीद कमर ने स्पीकर से मामले की इंक्वायरी करके एक्शन लेने का मुतालबा किया। बोले जब पार्लियामेंट पर हमले की बात हो हम सब एक साथ खड़े हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद पेशावर में रिहाइशगाह पहुंच गए। भाई फैसल अमीन की तस्दीक, अली अमीन गंडापुर से गुज़िश्ता शाम 7 बजे राबता मुनक़ता हुआ था। वो रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के एक ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल। जलसे का वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठा लिया गया था। सिंध असेंबली में भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाज़ेब अल्फाज के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से तकरीर का नोटिस लेने का और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन भी बरस पड़े। कहा सिंध असेंबली से खिताब में कहा कसूर अली अमीन का नहीं उनके ट्रेनर का है। एक जमात ने सियासी दुश्मनियों को जाती दुश्मनियों में बदल दिया। इस तंजीम में अच्छी गाली देने पर ओहदे मिलते हैं, क्या उनका जहनी तवाज़ुन ठीक लगता है? आधे लीडर माफिया मांगते फिर रह रहे हैं और कुछ धमकियां दे रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ बात नहीं की।
इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी और दहशतगर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। उनको शराफत की जबान समझ नहीं आती। पंजाब में उनको जलसे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जलसे की इजाजत मांगेंगे तो वजीर आला पंजाब मामले को देखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 2 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल और खुरम शहजाद रूपोश हैं। पुलिस ने मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त दायर की थी। मुलजिमों के इश्तिहारात भी शाया हुए मगर मुलजिम पेश नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। कौमी असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने तरमीमी बिल 2024 पेश किया। वक्फा सवालात ने आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत से जवाब मांगा। बोली कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रही, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। चीजें बेहतर की जा रही हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने सिंध में पानी की किल्लत का मसला सेनेट में उठा दिया। विफाक पर सूबे की पानी से महरूमी नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा इरसा एक्ट तरमीम से चेयरमैन इरसा विफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। पानी एक हसास मामला है, इस पर सिंध को सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल के दायरे से क्यों निकाला जा रहा है? सेनेटर शहरी रहमान के सवालात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। सेनेटर एमल वली खान ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 7 सितंबर के सुबह से अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके पलोसिन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की गई। अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक सिलसिला जारी रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। विफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती कालादम करार देने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर खजाना ने पेंशन इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा पेंशन बम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसे डिफ्यूज़ करना होगा। पेंशन इस्लाहात पर जल्द कानून साजी का इंदिया भी दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर इशरत हुसैन के किफ़ायत शारी पर काम को आगे बढ़ाने का भी आज़म आगाह किया कि 6 वजारतों में राइट साइजिंग पर काम कर दिया। कानून साजी करना होगी। मईशत पर जल्द ऐवान में तफसीलात पेश करने का भी कह दिया। SIFC की काविशों से मुल्की बरामदात में 14% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में बरामदात $620 मिलियन इजाफे के साथ 5 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। तिजारती खसारा भी 4% कम होकर $3.6 अरब तक आ गया। तिजारती लिबराइजेशन मंसूबा बरामदी अशिया में इजाफे के जरिए मुआशी तरक्की को फरोग देने में मददगार साबित होगा। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। लिखा कि 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। अदालत ने उन रेस्टोरेंट्स को दीगर इलाकों में लीज के अमल में तरजीह देने की ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले लीं।
अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करने का हुक्म। कराची में पानी और बिजली की तवील बंदिश पर अवाम का पारा हाई। पंजाब कॉलोनी और हिनो चौरंगी के रिहायशी सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सड़कों को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें माई कोलाची रोड, बोर्ड बेसन, 3 तलवार, 2 तलवार और लैला ब्रिज के करीब ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। अख्तर कॉलोनी, कोरंगी रोड, काला पुल, खयाबान इत्तेहाद रोड और जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक जैम। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल्स हैदर अली वापस पहुंच गए। हैदर अली का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूल की पत्तियां, निछावर और हार पहनाए गए। हैदर अली ने डिस्क थ्रो में 52.54 मीटर थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रहीम यार खान समेत कई अजला में इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। पीसीबी ने टेस्ट कप्तान शान मसूद और व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। शान मसूद और बाबर आजम को कप्तानी ओहदे से हटाने की कयास सराइयां अफवाहें करार। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी और व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन दोनों कप्तानों को मौका देना चाहते हैं। दोनों कोचेस का कहना है कि मौजूदा कप्तानों को बरकरार रखा जाए और जल्दबाजी के फैसलों से गुरेज किया जाए। शामिल हैं